तहरीक इंसाफ जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाह रही है, मुलाकातें भी वो कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि एक ज़ाहिर है दोनों की सियासत में, पीटीआई और मौलाना साहब की सियासत में एक डिफरेंस तो है, नज़रियात में भी, सोच में भी, लेकिन उसके बावजूद हमेशा मिलने की कोशिश भी करते हैं कि मिलकर साथ चलें इस हुकूमत के खिलाफ, लेकिन चल नहीं पाते। क्या इस बार मौलाना चल पाएंगे? आप लोग वक्त देंगे तहरीक इंसाफ को? ऐसा है कि तहरीक इंसाफ को कुछ आगे चलना पड़ेगा, वो इस सेंस में कि जो इश्यूज जो मुल्क के हैं उन पे आना पड़ेगा। जो मुल्क के इश्यूज ना होंगे, हम उन पे शायद उनके साथ न चल पाएं। देखिए, हर पार्टी के अपने इश्यूज भी होते हैं, और अपोजिशन में बैठे हुए अगर कोई पार्टी ज़ेर एताब है तो ये उनका अपना इशू है, शायद वो हमारा इशू नहीं है। मुल्क का इशू होगा, इलेक्शन का इशू होगा, 8 फरवरी का इशू होगा, आइंदा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से कोई इशू होंगे, खुदा न खास्ता मुल्क को कोई नुकसान हो रहा है, वो इशू होगा, वो हमारा भी इशू होगा। तो ऐसे कौन से इशूज हैं जिन पर आप पीटीआई का साथ नहीं दे सकते? देखिए, ऐसे इश्यूज जो उनके पीटीआई के अपने जाती इशू हैं, अपनी पार्टी के हवाले से, हम उसमें जो है वो उनके साथ वजह बताएं ना कि हम उनके साथ उन इश्यूज पे क्यों उनके साथ। वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके वर्कर्स के साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, देखिए, उनके साथ ज्यादती हो रही है ना, तो वो उनको एजिटेशन का हक है, उनको उस ज्यादती के खिलाफ लड़ने का, बोलने का हर तरह से हक है। मगर जब वो अलायंस में आएंगे तो अलायंस में जो है वो आपको उससे वुसअत पैदा करनी होगी, और मिल के चलने के लिए फिर वो वुसअत जब होगी उसमें, जब आपको मुल्क के मसाइल के हवाले से आएंगे, जब आप इलेक्शन के हवाले से आएंगे, जब आइंदा निज़ाम के हवाले से आएंगे, तो उसमें जो है बात इकट्ठे चलने की हो सकती है, वो मुमकिन है। तो अब एक बार फिर से जो तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलना चाहती है इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत ने 8 फरवरी को जो ये यौम स्याह मनाने जा रहे हैं, क्या आप लोग भी समझते हैं कि 8 फरवरी, आप मौलाना साहब भी कहते आए हैं कि ये चोरी का मैंडेट है, जिनका हक था उनको हुकूमत मिलनी चाहिए थी, तो 8 फरवरी को आप समझते हैं कि वाकई यौम स्याह है? वो तो चोरी का मैंडेट कहते हैं, हम कहते हैं कि ये डकैती का मैंडेट है। मगर इस डकैती में जो है ना वो कहीं जो है वो हमसे भी जो है ना वो ज्यादती हुई है, और उसमें एक जगह ऐसी है जहाँ पे जो है ना वो उंगलियां किसी और जानिब भी उठती हैं। तो बात पहले मामला को तय करें, फिर दूसरा जो है ना 8 फरवरी के लिए आपने एक प्रोग्राम मुरतब कर लिया, बहुत अच्छा किया, ये आपका हक है। मगर क्या आपने प्रोग्राम मुरतब करने से पहले किसी दूसरे को एतमाद में लिया है? मतलब उसको आप सियासी तौर पे चीज़ों को मैनेज करिए, सियासी तौर पे आप दूसरों को मैनेज करिए, उनके साथ राब्ते बढ़ाइए, उनके साथ मिल के तय करिए। अब आपने तय कर लिया हुआ है, अगर आप दूसरों को कहें कि आप इसमें आ जाएं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। उस बातों को लेके चलने का एक तरीका कार है। और मतलब क्या कह रहे हैं, पीटीआई अपने सियासी मकासद के लिए दूसरों को इस्तेमाल मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसमें जो कमेटी है मैं उसका फायर फाइटर हूँ, मैं उसमें आग बुझाने वालों में हूँ। मगर जो चीज जिस तरह से होनी चाहिए वो उसी तरह से होनी चाहिए। मैं अलग पार्टी हूँ, JUI अलग पार्टी है, मौलाना साहब अलग पार्टी के सरबराह हैं। वो आपके प्रोग्राम पे उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उस मुशावरत में शरीक ना हो। आपने इत्तेहाद बनाया था ये तहफ़्फ़ुज़ आइन वाला, मौलाना साहब अगर उसमें आपने कॉन्फिडेंस में लिया होता तो शायद मुमकिन है कि उस वक्त भी शामिल हो जाते। 8 फरवरी के बाद आप अपोजिशन लीडर हैं दो ऐवानों में, आपने कहीं किसी आज तक किसी मामले में एतमाद में लिया होता तो हम आपके साथ शायद आगे मजीद बढ़ने की पोजीशन में होते, मगर किसी मामले में आज तक आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब भी 8 फरवरी आपने अनाउंस कर दिया। हम कहते हैं ये चोरी नहीं है, डकैती है। हम कहते हैं कि ये डकैती आगे पहले भी होती रही थी, आगे भी होनी जा रही है। हम इसको रोकना चाहते हैं, मगर रोकने चाहने के लिए किसी जगह पे बैठ के उसका कोई लायामल तय होना चाहिए, फिर उसके बाद इकट्ठे आगे बढ़ने की बात करें आप। सही। तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में अभी जाहिर है वो तो कर रहे हैं ना, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि पहले आप लोगों के साथ मुशावरत हो, बातचीत हो, जाहिर एक एजेंडा होना चाहिए, निकात होने चाहिए, फिर मौलाना साहब उसका नक्शा तय हो जाए, उसका प्रोग्राम तय हो जाए, उसके मकासद जो है ना वो डिटरमिन हो जाए, कि सब डिटर्मिनेशन के बाद जो है ना वो उसके फैसले आइंदा कैसे होंगे, उसमें आगे कैसे मिलजुल के चलेंगे, क्या उसका नाम होगा उस अलायंस का। आपका एक अलायंस तो मौजूद है, क्या हम उस अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं, या आप हमें क्या कह रहे हैं? मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो है, उसमें आपने शामिल करना है हमें, या अलग से बनाना है? अलग से बनाना है, कोई नया इत्तेहाद होगा, सारी बातें आप तय करें पहले। जब तय हो जाएंगी फिर यकीनन जो है ना हम इकट्ठे इस पॉइंट पे जदोजहद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से पाक मामला चलने चाहिए। जो 8 फरवरी को हुआ 2024 को या 2018 को, हम इसको सबको कंडेम करते हैं, मगर इस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 सूबों में नहीं हुआ, 4 सूबों में हुआ है ये वाकया। एक सूबे का इंतजाम जो है किसी को दिया गया है, बाकी 3 सूबों के इंतजाम दूसरों को दिए गए। तो ये सारे के सारे मामला को हमारे साथ बैठ के तय करें। हम यकीनन जो है ना पाकिस्तान में एक दुरुस्त निज़ाम चाहते हैं, मगर इस तरह से नहीं कि कोई कहेगा और हम उसके साथ उंगली पकड़ के चल पड़ेंगे। ये जो मुज़ाकरात खत्म हुए हैं, शुरू भी हुए, खत्म भी हुए, इससे आप लोगों को कोई उम्मीद थी
या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से निकलने में जल्दी की? हम दुआगो थे, मौलाना साहब ने उनको कहा है कि हम दुआगो थे कि आप आगे बढ़े, क्योंकि बातचीत के जरिए मामला हल होते हैं। क्योंकि उसमें भी हमें पहले कभी इत्माद में नहीं लिया गया था, बाद में आके जब उस दिन आए हमारे पास तो उन्होंने इत्माद में लिया, बताया कि क्या बातचीत हुई है, तो हम उसके लिए दुआगो थे। हम चाहते हैं कि मामला आगे पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इस तरह से सेटल हो जाए कि हम इस निज़ाम को दस्तूर के मुताबिक चलाने के लिए आगे बढ़ सकें, ना कि हम किसी और की उंगली पकड़ के जो है ना कभी वो चलते रहें कभी वो चलते रहें। ये लोग पीटीआई जुडिशल कमीशन बनाने पर बज़िद थी, जो हुकूमत ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बना लें। आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के मुतालिबात थे वो पार्लिमानी कमेटी में उनका हल निकल सकता था या इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी? सही, मैं जाती तौर पे, ये पार्टी का, मेरी पार्टी का नुक्ता नजर नहीं है, मगर मेरा जाती जो ख्याल है उसमें मैं चाहता हूं कि ये मामला जो है ना आप जुडिशल कमीशन के हवाले जो है ना करा करें, आप पार्लिमानी कमेटियों की तरफ या पार्लिमानी कमीशन की तरफ आए, पार्लिमान में हर पार्टी की नुमाइंदगी हो और हम मामला को पार्लिमान के अंदर लेके जाएं और वहां पे जो है ना हम इसको प्रूव करें। और ये मुमकिन हुआ करता है अगर उस कमीशन के लोग जो है वो अच्छे हों, तो वो मेरा ख्याल है इन दोनों मामला को जो है ना वो सियासी तौर पे उस मामला की तह तक पहुंचा सकते हैं और जुडिशल कमीशन से बेहतर अंदाज में पहुंचा सकते हैं। जुडिशल कमीशन जो है ना वो मामला कभी आज तक पाकिस्तान में हल नहीं कर पाया। और तो पार्लिमानी कमेटी के इख्तियार में क्या है? इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है 9 मई की होनी है, 26 नवंबर के वो उनका मुतालबा था कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उनके इख्तियार में क्या होता? वो मैंडेट लिया जा सकता है, और उसी तरह से विटनेसेस बुलवा सकते हैं। पार्लिमानी कमीशन या कमेटी जो है वो बुलवा सकती है, विटनेसेस को बुला सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, उसके बाद रिपोर्ट दे सकती है और वो सियासी वजन जो है ना इसका ज्यादा होता है। भले वैसे तो कमीशन की भी जो है ना रिपोर्ट पे अमल कभी नहीं हुआ, मगर ये जो है ना इसका एक सियासी वजन होता है और वो सियासी वजन जो है शायद सबके काम आता है। सही। अब तहरीक इंसाफ का एजिटेशन का एक बार फिर से फैसला, सड़कों पर आने का फैसला, क्या 9 मई जैसे वाकयात और 26 नवंबर जैसे वाकयात, इसके बाद क्या ऐसी कोई गुंजाइश है या मुल्क दोबारा से ऐसे वाकयात का मुतामिल हो सकता है? वो तो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर दोबारा आएंगे। देखिए, दोनों फरीकों पे अल्लाह पाक रहम करे। एक फरीक जो है वो मुल्क को नहीं संभाल पा रहा है और इस वक्त आपकी जो है ना 2 सूबों में ऑलमोस्ट रेट खत्म हो रही है और इतनी शहादतें बढ़ गई हैं 2023 और 2024। ये तकरीबन जो इसमें जो आप जो दहशतगर्दी के वाकयात जो है इनका अंदाजा अगर करें तो ये 60 to 70% जो है इसमें इंक्रीज है। ये और जो फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं वो तकरीबन 700 के लगभग है। सिविलियन उसमें डाल लें तो 1200 के लगभग 2024 की शहादतों की मैं जो बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट्स जो है वो मामला नहीं संभाल